Assalamu alaikum. I am Royal Ahmed and you are watching All in One Education. Lecture number 6, Class 10, Chapter 11, Organic Chemistry, Topic Sources of Organic Compound. शुरू में हमने पढ़ा था कि जो जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था बर्जीलियस, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें फोर्स है, वाइटल फोर्स। उस बुनियाद पर जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो फ्रेडरिक वॉलर साहब आए, उन्होंने जो है अमोनिया की सिंथेसिस की अमोनियम साइनेट से लेबॉर्ट्री में। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नॉन लिविंग थिंग यानी मतलब लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसकी तरफ आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल जो हमारे पास एनिमल है, एनिमल में क्या है, प्रोटीन है, इन वहाँ जो मीट में होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स है उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स भी तैयार कर सकते हैं, विटामिन है, फैट्स है, ऑयल। तो ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके अलावा जो है अगर डेड प्लांट हो, मतलब ये कि एक प्लांट है वो उस पे डेड हो गया और वो बरीड हो गया, मतलब जमीन में जो है वो दफन हो गया। ठीक है। अब मिलियंस ऑफ ईयर उस डेड ऑर्गेनिज्म पे गुजरे अंडर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वो जो डेड बॉडी प्लांट्स है वो फिर ऑर्गेनिक फॉसल फ्यूल हो, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजर सोर्सेज हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट वन कोल की तरफ हो। कोल जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेजर सोर्सेज है। तो सबसे पहले हम आते हैं कोल की तरफ। ठीक है। कोल जो है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कोयला, ये क्या है, ब्लैक होते हैं अक्सर कलर में, सॉलिड मास, सॉलिड मास। और ये क्या है, एक मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसके अलावा जो है ये हमें जो है अक्सर जो है कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के बकाया जात होते हैं ये अक्सर वहाँ से हमें जो है तैयार होते हैं, वहाँ से हम जो है तैयार कर सकते हैं। मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट, जब भी कोई प्लांट जो है वो डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए और उस पर कुछ ईयर्स गुजर जाए, तो वहाँ से अक्सर जो है कोल वो तैयार हो सकती है। फिर इसके अलावा जो है वो है तो कोल की प्रिपरेशन जो है वो कैसे हो सकती है, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। कोल जैसा कि हमने पढ़ा कि ये रिमेन्स ऑफ प्लांट से जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, लकड़ी। अब वो अगर उस पे क्या, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और इसके साथ साथ हाई प्रेशर, और इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाए, बैक्टीरियल का अटैक जब हो जाए, तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, पीट में। फिर पीट पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो फिर कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में। फिर वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, फिर वो कन्वर्ट होता है सब बेटूनस। फिर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वही फिर कन्वर्ट होता है बेटोबस में।
फिर वो कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में। ठीक है, ये है कोल की प्रिपरेशन, मतलब कोल जो है वो कैसे तैयार होता है। तो इन्हीं प्रोसेस के जरिए अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर ये कोल की प्रिपरेशन जो है वो इस तरह हो सकती है। ठीक है, अब कोल जो है जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये क्या है, हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? मेजर सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्या? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। दूसरा नाम क्या है? कार्बोनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोल को क्या करें, हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हेन कोल इज हीटेड in the absence of air, this process is called destructive distillation या carbonization। फिर जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की होती है तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आती है वो है कोक, फिर आती है कोल तार। ये सब के सब चीजें जो है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें जो है वो प्रिपेयर आ सकती है। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर देते हैं, कोल की क्या कर कोल को जो है हीट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल की को हीट कर लेते हैं तो यही चीजें हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा जो है अमोनिकल लिक्वर, ये सब की चीज, सब जो चीजें हैं ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें वो जो है वो आ सकती है। फिर ये जो है हम मजीद इसके इस्तेमालात और भी बहुत ज़्यादा है जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले, और ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? ये भी मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज जो है वो क्या है। तो इसके अलावा अब सबसे पहले हम आते हैं पेट्रोलियम की तरफ, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम फिर आते हैं एनिमल की तरफ, जो वो हम एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं पेट्रोलियम से। तो क्या है, सबसे पहला जो है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। तो ये क्या है? कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड पेट्रा विच मीन्स रॉक, चट्टान, जबकि ओलियम इसका मतलब है ऑयल। तो ये हमें चट्टानों से जो है वो उसकी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो वहां से हमें आते हैं। दूसरी बात कि ये कहाँ पर होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं, एट डिफरेंट डेप्थ, मुख्तलिफ किस्म के गहराई पर ये मौजूद होते हैं पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के फॉर्म में नहीं होते बल्कि हम उस पर फर्दर प्रोसेस कर देते हैं, फिर हमें पेट्रोलियम की शक्ल में जो है वो ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें क्या होते हैं, कलर जो है वो ब्लैक होता है। इसको हम कहते हैं क्या? मिनरल ऑयल। इसके अलावा हम इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। इसके अलावा हम इसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड।
क्योंकि इसकी कीमत जो है वो काफ़ी महंगी है। लिक्विड गोल्ड, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन में जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, जो हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। मसलन अल्केन हो सकते हैं, इसमें सैकलो अल्केन हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें जो है ये पेट्रोल में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है जब हम इसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, आफ्टर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एक प्रोसेस है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल जो है, एज अ ईंधन जो है, एज अ जो गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फ्यूल है। एज अ फ्यूल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम क्या है हमारे पास, ये कम्बिनेशन ऑफ, ये लैटिन वर्ड से आया है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। ये जो है अंडरग्राउंड होते हैं और डिफरेंट डेप्थ, मतलब मुख्तलिफ किस्म के गहराई पर मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन होते हैं, सैक्लो अल्केन होते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और इसके अलावा जो जब हम इसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं तो ये जो है एज अ फ्यूल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हम गाड़ियों में भी यूज़ कर सकते हैं, हवाई जो एरोप्लेन है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने इसको हम मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं, क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, इस जबकि इसके अलावा जो है इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये पेट्रोलियम के बारे में, और ये पेट्रोलियम भी है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या पेट्रोलियम एक मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेचुरल गैस की तरफ। तो आते हैं हम नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस जो है वो क्या है, लो, क्या है नेचुरल गैस, लो मॉलिक्यूलर मास गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्या है गैस, नेचुरल गैसियस हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, जबकि ट्रेस अमाउंट ऑफ ब्यूटेन भी आल्सो मौजूद हो, इसमें मौजूद होते हैं। मीथेन जो है वो 85 से लेकर 95% नेचुरल गैस में मौजूद होता है। इन पाकिस्तान नेचुरल गैस को हम कहते हैं सोई गैस। ऑरिजिन जो है, मतलब कहाँ से आते हैं, बिल्कुल सेम है ऑरिजिन, किसकी तरह, कोल और पेट्रोलियम की तरह, बिल्कुल इसकी ऑरिजिन भी वही है, वहां से ये सिंथेसाइज होते हैं। नेचुरल गैस जो है हम घरों में भी यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, जलाने के अमल के लिए हम नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीएनजी है, सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी नेचुरल गैस की यूज है। इसके अलावा जो है वो ये जो है रॉ मटेरियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन के लिए भी हम ये जो है एज रॉ मटेरियल है। ये नेचुरल गैस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि इसका मास जो है वो अक्सर कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मास कम होता है तो मास कम होता है, सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा।
और नेचुरल गैस भी क्या है हमारे पास एक सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम आते हैं प्लांट्स की तरफ। क्या प्लांट्स, प्लांट्स जो है वो भी एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं। वो उसे प्लांट्स जो है वो भी एज यू इस्तेमाल होता है एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज से सिंथेसिस होती है वो क्या है, प्लांट से हमें जो है प्लांट के जरिए हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल जो फ्रूट्स है, जो सीड्स है, वहां पर उसकी सिंथेसिस जो है वो होती है। और ये जो है हमारे पास क्या है, प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, आयल्स है, विटामिन है, ये क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है। लिपिड्स में हमारे पास जो आयल्स आते हैं, तो ये सारे के सारी चीजें क्या है, प्लांट से हमें हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो एनिमल्स है, एनिमल्स जो है वो भी गुड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, ये भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं प्ला एनिमल से। जो किस चीज में मौजूद है, मिल्क में भी होते हैं, बटर में होते हैं, एग में होते हैं। तो ये क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो हमने पढ़े, पेट्रोलियम पढ़ा, नेचुरल गैस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, आया जो डेली लाइफ है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। जो फर्स्ट वन है वो है क्या है, यूजेस की तरफ हम आते हैं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एज अ फूड। डिफरेंट किस्म के जो खुराक हम खाते हैं उसमें क्या होती है, या प्रोटीन होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट, या फैट्स, या विटामिन। तो ये सारे के सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो फूड हम खाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये एक बेस्ट फीचर है कि जो भी एक खुराक है जो हम खाते हैं वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हम आते हैं एज अ क्लॉथ। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो हमारे पास फाइबर है, तो ये सारे के सारे क्या चीजें हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो मेडिसिन है, अक्सर के अक्सर जो मेडिसिन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचुरली, जो हम सिंथेसाइज करते हैं प्लांट से। और प्लांट्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स भी है। तो जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो भी हमारे पास क्या है, एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो है फ्यूल, जो हमने पिछले लेक्चर में पीछे पढ़ा कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल जो बाद में हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। तो ये सब के सब क्या है, चीज़ें हैं, ये भी एज ए सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो केमिकल्स मटेरियल हैं, क्या, केमिकल मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड है, डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक पेंट है। तो ये सब के सब चीजें क्या हैं, ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन सी चीजें, जो पेस्टिसाइड्स है, जो डिटर्जेंट हैं, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक पेंट्स हैं, जो रंग हम यूज करते हैं, तो ये तमाम के तमाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो ये डिफरेंट चीज़ सोर्सेज हमने पढ़े, एज अ फूड, एज अ क्लॉथ, एज अ मेडिसन, एज अ फ्यूल, एज अ केमिकल मटेरियल। उम्मीद है कि आप लोगों का आज का लेक्चर पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।